अस्सलाम वालेकुम जी। काइंडली सब कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। ओके ग्रेट। ठीक हो गया। एक सेकेंड। अच्छा, आज का सेशन जो है हमारा बेसिकली इट्स अबाउट इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च। और इसके ऊपर काफ़ी बार बात हो चुकी है हमारी कि काफ़ी बार हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ था। काफ़ी बार लोगों ने कहा कि हमें कीवर्ड रिसर्च में इश्यूज वगैरह होते हैं। तो आज के सेशन में ना हम दो तीन बुक्स देखेंगे। अच्छा, हम अनप्रिपेयर्ड देखेंगे बुक्स। मतलब मैं कोई इस तरीके से नहीं देखूंगा कि मैं कोई स्ट्रक्चर्ड किसी बुक में चला गया जो मैंने पहले से निकाली हुई थी कोई। हम अनस्ट्रक्चर्ड जाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि क्योंकि लोग अक्सर ये बोलते हैं कि अच्छा ये तो आपने पहले से निकाली हुई थी तो आपको उसकी रिसर्च क्लियर थी। नहीं, ऐसा नहीं। हम अनस्ट्रक्चर्ड जाएंगे। जैसे कोई आम बंदा नॉर्मली बैठा हुआ है, वन फाइन डे ही फाइंड्स अ बुक और उसने उस बुक के अंदर उसको नजर आया, उसने निश देखी, उसने कहा हाँ यार ये किताब तो मुझे बड़ी मजेदार लग रही है। उस किताब को देखने के बाद उसे फील हुआ कि हाँ यार, अब इस निश की जब मैं कीवर्ड रिसर्च करने जाऊंगा तो अब देखते हैं कैसा मजा आएगा, इसके कीवर्ड्स कितने मजे के होंगे और किस तरीके से हम कीवर्ड्स की सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेट से मुराद है किस तरीके से उन कीवर्ड्स को हम डिवाइड करते हैं, उनको सर्च वॉल्यूम वाइज जो उन कीवर्ड्स को हम निकालते हैं कि भाई ये हमारा टीयर वन कीवर्ड है, ये हमारा ब्रॉड कीवर्ड है, ये हमारा रेलिवेंट कीवर्ड है, ये हमारा सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। तो इन इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और तो हम दो तीन केसेस करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। और क्यों, और इस इनके अंदर हमें ऐसी किताबें मिलेंगी जिनके हमें कीवर्ड्स मिल नहीं रहे होंगे। कुछ के अंदर हमें ऑथर डोमिनेटेड कीवर्ड्स मिल रहे होंगे, जिनको देखते ही हमें नजर आ रहा होगा वो यार ये किताब ऐसी है कि इसको तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। हो सकता है हमें कोई एक दो ऐसे केसेस भी मिल जाए जिन केसेस के अंदर हमें वो किताब, इस चीज को मैं अक्सर मेंशन करता आया हूँ कि हमें ऐसा भी केस मिल जाएगा कि अक्सर हम देख रहे होंगे कि हमें ऐसी किताब मिल जाएगी कि हम कोई और निश ढूंढने निकलेंगे, लेकिन हमें उस निश से एक और निश निकल आएगा। ओ अच्छा, हम इस निश में भी तो जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो किताब ड्यू टू सो एंड सो रीजंस उस निश के अंदर रैंक हो जाएगी। और रैंक के उसने शायद पीपीसी शिपीसी चलाई होगी, कुछ ना कुछ सीन किया होगा जिसकी वजह से वो उस जगह पे इंडेक्स हुई हुई होगी। और हमने कीवर्ड रिसर्च की और वो किताब वहां पे उस रिसर्च के अंदर शो हो गई। और हमने उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखा, हमने कहा ओ यार क्यों ना मैं इस निश के अंदर यहाँ पे लॉन्च करूं, चेक करूं, तो उसके रिजल्ट चेक करूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, फर्दर उस कीवर्ड के ऊपर जाके फिर उस कीवर्ड को पकड़ के रिसर्च कर लूंगा। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन को इस तरीके से थोड़ा कैरी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ आगे। एक सेकेंड। अच्छा जी, तो यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो कंफर्म कर दें मुझे प्लीज। ठीक है। ओके ग्रेट। ओके। ठीक है। सही हो गया है। रिसर्च में जाने से पहले यार एक बार क्राइटेरियाज रिव्यू कर लेते हैं, ताकि ये कि पता चला कि हम आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि यार क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। ये क्राइटेरिया हम जनरली यूज कर रहे होते हैं। और ये क्राइटेरिया सबके पास मौजूद हैं, जो बूट कैंप कैंडल के स्टूडेंट्स भी हैं या आउट ऑफ बूट कैंप जो हमारे पास जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं जनरली रिसर्च के लिए मांग लेते हैं कि भाई इसी के क्राइटेरियाज क्या हैं। तो मैं उनके उनके लिए मैं ये क्राइटेरिया थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ विद इन 5 मिनट्स।
क्राइटेरिया हमारा कुछ ये रहा. लेट मी शेयर दिस. अच्छा जी. तो क्राइटेरिया हमारा कुछ ऐसा है कि सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा होता है कि हम वो वाले कीवर्ड्स निकालते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 300 से ज्यादा है. ठीक है. कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो 300 से ज्यादा है. और एक सेग्रीगेशन वैसे बना लेते हैं, 300 से ज्यादा और 1000 से कम, जिनके ऊपर आपका जो मेन कंपेटिटर है, मेन कंपेटिटर 1000 से कम वाले कीवर्ड्स के ऊपर, सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के ऊपर ऑर्गेनिक के, जब मतलब वो कोई पीपीसी शिपीसी उसके ऊपर नहीं, मतलब जब भी वो आप नॉर्मली कीवर्ड टाइप करेंगे, कोई भी यूजर आएगा वो कीवर्ड, फॉर एग्जांपल वही हम सिंपली स्टिक करते हैं, फिटनेस लिखते हैं, हम फिटनेस की कोई किताब लिखते हैं, तो फिटनेस लिखते ही जो पहला या दूसरा या तीसरा या पहले 10 लिस्ट के जो ऑप्शन स्पॉन्सर्ड को हटा के जो आ रहा है, उन रैंक्स को कहते हैं ऑर्गेनिक रैंक्स. ये सबको क्लियर होना चाहिए, पता ही होना चाहिए इस पॉइंट पे सबको. ठीक है. तो इस हिसाब से हमारा ये सर्च वॉल्यूम जो होता है वो हम डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले 300 से 1000. 300 से 1000 करने का मकसद क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली वी आर नॉट टारगेटिंग अबव 1000 वाले कीवर्ड्स जनरली. क्यों इसकी सेग्रीगेशन बनाना नेसेसरी इसलिए क्योंकि यार देखो, जब आप लॉन्च स्टेज में पहुंचते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी लॉन्च स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ. ठीक है. मैं लॉन्च स्टेज में आपके साथ बैठा हूँ, या उस्मान लियास बैठे हैं, या हमारे टीम मेंबर्स अब्दुल्ला सर साहब, तैमूर भाई बैठे हैं, तो वो आपको उन हमारे पास सामने वो कीवर्ड्स मौजूद होने चाहिए, वो टीयर्स मौजूद होने चाहिए कि भाई हमारे पास 1000 से ऊपर वाले सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स भी मौजूद हैं, हमारे पास 1000 से नीचे वाले भी कीवर्ड्स मौजूद हैं. तो हम बजट के लिहाज से रैंक करना शुरू करेंगे. ये नहीं है कि मुंह उठा के हमने 2500 3000 वालों के ऊपर भी आपको फॉरन से रैंक कराना शुरू कर दिया, पता चला वहां पे कंपटीशन ज्यादा मौजूद है, 4-4000 रेटिंग वाले आपके टॉप के ऊपर मौजूद हैं, तो पता चला वहां कंपटीशन की वजह से आप गिव अवेज करवा रहे हैं, आप वहां पे अपने आप को रैंक करवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, आपकी सेल कोई आ नहीं रही, कन्वर्जन रेट मिलेगा नहीं आपको, लिस्टिंग वहां से डी रैंक अलग होगी, कोई फायदा नहीं होगा. तो ऐसी जगहों पे हम ब्लीडिंग नहीं करते, फिर हम छोटे वाले कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं. तो इन इस चीज को समझाने का, इस क्राइटेरिया को समझा रहा हूं मैं कि इसकी लॉजिक क्या है, कि 300 से 1000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स जिसके ऊपर मेरा मेन कंपेटिटर रैंक्ड है, वो मैं ढूंढ के निकालूंगा. मेन कंपेटिटर रैंक्ड है, इसकी लॉजिक क्या है? 300 से 1000 के सर्च वॉल्यूम की लॉजिक मैंने आपको समझा दी. ये लॉजिक कि वो रैंक्ड उस पे 1 से 10 पे, वो लॉजिक यूं है कि भाई ऑब्वियसली वहां पे कस्टमर आके गिरा और कन्वर्ट हुआ, राइट. गिरा, कस्टमर आने के बाद जब कन्वर्ट हुआ तभी तो अमेजोन ने उसको वहां पे रैंक कर दिया. अच्छा, A9 एल्गोरिथम वर्क किस तरह करता? अच्छा, वो रैंक हुआ, कहां पे कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इट वाज रेलेवेंट टू दैट कीवर्ड. This is the main thing, this is the catch here. It was relevant to that key, the particular book was relevant to that keyword. This is why the customer was converted to according to that keyword. तभी वो वहां पे रैंक है, तभी हम उस कीवर्ड को टारगेट करेंगे क्योंकि this particular competitor is ranked on this keyword and now we are going to try ourselves to get ranked on this particular keyword. I hope everyone understands the analogy. ठीक है. रिवर्स एसन करेंगे, सेम एनालॉजी है. अब 1000 से ऊपर वाले चेक कर लेंगे भाई, 1000 से ऊपर वाले, वही बात है, ग्रेटर सर्च वॉल्यूम ऑब्वियसली जहां कंपटीशन ज्यादा होता है, लेकिन जहां कंपटीशन ज्यादा होता है वहां केक स्लाइस बड़ा होता है, ज्यादा बंदा आ रहा है, ज्यादा बंदा आने का मकसद ये है कि फिर ज्यादा कंज्यूमर आपके पास मौजूद है, ज्यादा बड़ा मार्केट मौजूद है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो चांस भी वहां से आपके पास इंक्रीज हो जाता है. Search volume for 5 to 10 keywords aggregates around 4. हाँ, अब आपका वैसे 5 से 10 जो आप कीवर्ड निकालते हैं उनका सर्च वॉल्यूम जो है वो 4000 एग्रीगेट करना चाहिए. ऑन अ फाइन डे इट शुड बी अराउंड 6000. वैसे हमने वैसे 4000 यहाँ पे सेट कर दिया था. अच्छा, उसके अलावा रिमूव कीवर्ड विद द ब्रांड और ब्रांडेड ऑथर नेम. अच्छा, ऑब्वियसली आप ब्रांडेड ऑथर नेम के ऊपर कीवर्ड अपना रैंक तो नहीं करेंगे, उसके ऊपर गिवअवेज ना करवाएं, तो उसके उसकी स्ट्रैटेजी को फिलहाल फॉलो नहीं करेंगे, तो उन कीवर्ड्स को आप रिमूव कर दें फिलहाल के लिए.
मेन कीवर्ड, अब ये ब्रांडेड ऑथर नेम वाले कीवर्ड कौन कौन से, फॉर एग्जांपल कि आपकी किताब जो है इट्स अबाउट कोई एडवाइस अबाउट हाउ टू सेव मनी या हाउ टू इन्वेस्ट इन समथिंग, सो डोंट रैंक योर बुक ऑन रिच डैड पुअर डैड, नॉट एडवाइस्ड। मतलब आप मुझे अगर डेटा सबमिट कर रहे हो एंड यू आर गोना गिव मी अ मेन कीवर्ड व्हिच इज कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड, डोंट डू दैट। सही है, दैट वोंट बी एक्सेप्टेबल। अच्छा जी, एक सेकेंड यार, आई थिंक समवन्स माइक्रोफोन इज ओपन। सही है जी। अच्छा, पब्लिशर रॉकेट कैटेगरी एनालिसिस, दैट कम्स लास्ट। सही है, इस चीज को छोड़। तो हमने इस तरीके से जो है वो व्यू कर लिया कि हमारे कीवर्ड्स के क्या, किस तरीके से हम लेके चले होते हैं। इसकी एक और एनालॉजी क्या है, हम एक और चीज करेंगे कि हम ग्रेटर देन 4000 वाले सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स देखेंगे। ये वो कीवर्ड्स हैं या ग्रेटर देन 3000 के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल भाई, ऐसे भी तो कीवर्ड्स हो सकते हैं, एक और रुख भी तो है जिसके ऊपर हमारा कंपेटिटिव रैंक ही ना हो पाया हो। सही है। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा मेथोडोलॉजी होती है विच इज रिलेटिवली व्हाट डू यू से, थोड़ी सी टैक्सिंग होती है। इट्स इट टेक्स अ लिटिल टाइम, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका मेन कंपेटिटर है, उसके 5000 6000 कीवर्ड्स आए हैं। सही है। अब 5000 6000 कीवर्ड्स आने के बाद आप थके हो यार, बोल रहे हो 5000 6000 कीवर्ड्स में कहाँ इतना देखता फिरूंगा। लेकिन अगर आप उसमें से वो क्रंची कीवर्ड्स निकाल लो ना, कि फॉर एग्जांपल आपको एक 2500 3 हजार वाला एक बड़ा मजेदार कीवर्ड मिल गया विच इज वेरी रेलिवेंट, और उसके ऊपर आपका कंपेटिटर रैंक नहीं है, आप बोलते हो यार दिस इज द टाइम टू ग्रास्प दिस अपॉर्चुनिटी, तो मे बी यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि आपका कंपेटिटर रैंक नहीं है, विच मींस दैट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू फॉर यू टू गेट रैंक्ड ऑन इट। उसके व्हाट सो एंड सो रीजन, मे बी उसके गिव अवेज नहीं हो पाए थे उसके ऊपर, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वी डोंट नो। हो सकता है वो कीवर्ड रेलेवेंट भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इट्स ऑन यू टू जज द रेलेवेंसी टू, क्योंकि ऑब्वियसली हम कीवर्ड पढ़ के रेलेवेंसी तो निकाल लेते हैं ना, और ऑब्वियसली हम कीवर्ड को जब टाइप करेंगे Amazon सर्च के अंदर तो हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट। अच्छा जी, केस देख लेते हैं। क्रोम की स्क्रीन पे आ गए यार, यहाँ से इसको अगेन बुक सेलेक्ट कर लेना, बुक सेलेक्ट करके यहाँ से इसको एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं स्क्रीन पे। अच्छा जी, कोई मैनुअल डिगिंग में सबसे पहले तो हम यहाँ से जाते हैं बेस्ट सेलर्स एंड मोर। प्रिंट बेस्ट सेलर्स, पेपर बैक ही देख लेते हैं अभी इनिशियली। फॉर एग्जाम्पल पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप्स। अच्छा, मैंने रिसेंटली बड़ी एक वियर्ड सी चीज नोटिस की है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस आल्सो मस्ट हैव नोटिस दिस टू। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद Amazon's एल्गोरिथम, और आई डोंट नो कि ये इनके साथ कुछ हुआ है कि इनके इनके बेस्ट सेलर्स के अंदर ना ऑडिबल बुक्स, किंडल एडिशंस, ये सब ट्रिकल कर गए हैं, एंड आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। पहले ये होता था कि सिर्फ पेपर बैक्स ही आ रही होती थी, आप कैटेगरीज में जाते थे और सिर्फ पेपर बैक्स आ रही होती थी, यहाँ पे पेपर बैक पेपर बैक। अब आप देख रहे हो ऑडियो बुक भी आ रही है। या Amazon ने अपना एल्गो इस तरह से चेंज कर दिया है कि किसी भी बुक के अंदर पेपर बैक उसकी ऑलरेडी है, लेकिन उसकी जो सबसे डोमिनेंट सेल करने वाली जो है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो ऑडियो बुक है जो मेरे ख्याल में सबसे इसकी डोमिनेंट सेल्स में होगी, उसका फिर नीचे शो हो रहा है कि भाई इसकी ऑडियो बुक सबसे डोमिनेंट सेल में, तो वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। मे बी दैट्स द केस। तो खैर, एनीवे नीचे आते हैं, वही बुक चेक करते हैं। हम्म, हम्म,
ये करते हैं, रेजिंग गुड ह्यूमंस, a mindful guide to breaking the cycle of reactive parenting and raising kind confident kids. अच्छा जी, ठीक है, पेरेंटिंग के ऊपर है, सही है, इसकी टारगेट ऑडियंस जो वो पेरेंट्स हैं ऑफ कोर्स, सही हो गया, अच्छे बच्चे आपने कैसे रेस करने हैं, ठीक हो गया, वेरी स्टेबल बुक, ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी, सिंपल तरीका है यार, यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ से जाते हैं, इतना लंबा यहाँ से जाके क्लिक क्लिक कर रहे होते हैं, सिंपल यहाँ से जाओ, कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करो, सही है, कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सेकंड तरीका है, फिर उसके बाद आप अपनी यहाँ से इस रिसर्च को जो है फर्दर निकालने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसकी एक्सेल फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट कर लो और फिर आप उसके अंदर प्ले अलोंग करो, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये काफ़ी बड़ी बुक है, तो पता नहीं 15-20 हज़ार पता नहीं कितने वर्ड्स पे भी हो सकती है। वाओ, ये नहीं यार, ये इट इज़ ओनली ऑन 115 ऑर्गेनिक वर्ड्स एंड इट इज़ कितना 360 334 BSR है इसका, दैट्स अमेजिंग, नाइस। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि व्हेन यू सी अ बुक विद 300 200 100 BSR, उसके कम से कम भी जो वर्ड्स, जो ओवरऑल वर्ड्स होते हैं, टोटल टोटल कीवर्ड्स जो यहाँ पे होते हैं ना, वो 8,000 7,000 9,000 12,000, क्योंकि वो बंदा ऑलराउंड सेल ला रहा होता है, उसकी सेल पीपीसी से भी आ रही होती है, उसके स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स भी आ रहे होते हैं, Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स भी आ रहे होते हैं, ही इज पुशिंग फ्रॉम ऑल एंड्स। लेकिन दिस इज अमेजिंग कि उसकी ऑर्गेनिक 115 के ऊपर स्पॉन्सर्ड इतने कम, दैट्स अमेजिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, सबसे पहला हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं जनरली, मैं तो यार इसको उस पे ले जाता हूँ एक्सेल पे, लेकिन हम यहीं पे ही चेक कर लेते हैं भाई। मिनिमम सर्च वॉल्यूम हमारा है 300, मिनिमम ऑर्गेनिक रैंक, अच्छा जी, तो इसका ऑर्गेनिक रैंक जो है वो, मेरे पास ये मिनिमम 300 सर्च वॉल्यूम वाली बुक्स के अंदर जो है, मिनिमम 300 और मैक्सिमम जितना भी, तो इसकी सेग्रीगेशन के ऊपर मेरे पास पहली टीयर में 420 440 470, इसके ऊपर मेरे पास आ रही है नो वन वांट्स टू रीड योर के नाम से, स्ट्रॉन्ग एंड काइंड रॉबर्टसन, नाम देखते ही आप बता दो कि यार ये तो डोमिनेशन वाली बुक है, इसको हटा दो। पॉजिटिव पेरेंटिंग 1644 1644 सर्च वॉल्यूम है, इसको वही देख लेते हैं, ऑल टाइम ग्राफ क्या है, ऑल टाइम ग्राफ गुड लुक से स्टेबल, ये स्टेबल है, देख लो यार, लाइन से कहीं पे भी गिर नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है, दिस इज अ टिपिकल ग्राफ, ठीक है। आई थिंक एवरीवन शुड बी क्लियर ऑन दिस, सर्च वॉल्यूम इज फाइन 1600, पॉजिटिव पेरेंटिंग सही है। बाकी आप कीवर्ड की स्टार्ट जो है वो फर्दर जाके यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से इसको फिर से बुक्स डिपार्ट कर देना और फिर सर्च करना, और फिर सर्च करके इसके ऊपर एक्सरे रन करना, ओके, ताकि अगर आपको कंपटीशन वगैरह वो सारा कुछ देखना हो ना, वैसे ऑब्वियसली इसके ऊपर कंपटीशन होगा, बड़ी बड़ी बुक्स होंगी यार, 1100 6400 205, सीम्स गुड, नॉट टू बैड। अच्छा, पेरेंटिंग बुक्स फॉर न्यू पेरेंट्स, ठीक है, दिस इज अ गुड कीवर्ड, व्हाई, अब आप देख रहे हो यार, इस तरह के ना, इस तरह के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है ना बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि अब आप खुद सोचो, 1,100 1156 इसका सर्च वॉल्यूम है, और इतना डायरेक्टेड, क्योंकि जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है ना उतना डायरेक्टेड होता है कि, और इतना मतलब देखें, यूजुअली जो इतने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं दे आर लाइक 200 300 400 500 इन सर्च वॉल्यूम, इससे ज्यादा नॉर्मली जा नहीं रहे होते, जनरली मैं बात कर रहा हूँ बुक्स में, बट इफ दे आर गोइंग अबव 900 1000 और फिर वो इतने लंबे उगते हैं, पेरेंटिंग बुक्स फॉर न्यू पेरेंट्स, इट मीन्स कि दिस इज अ वेल डायरेक्टेड कीवर्ड, मतलब अगर आप इस पे रैंक कर जाते हो तो आपकी जो ऑडियंस है ना वो बिल्कुल ऐसी फिक्स ऑडियंस है, फोकस्ड,
कि भाई न्यू पेरेंट्स और उनकी पेरेंटिंग की बुक, अगर आपने इसके ऊपर बुक बना ली और आप इस पर रैंक हो गए तो भाई ये मतलब इसके ऊपर अगर आपने अपने, अब जैसे मैं इसके ऊपर एक्सरे चलाता हूँ, तो इसके ऊपर एक्सरे चला के मैं जो अपनी स्टैट्स निकालूंगा ना, वो मेरी क्रंचिएस्ट फॉर्म ऑफ स्टैट्स होंगी कि भाई ये तो मैं इतना मैं कमा सकता हूँ। सही है। तो एंड स्टैट्स प्रीटी मच लुक गुड, लेकिन देन अगेन आपको इसमें से ये देखना पड़ेगा कि दैट इज सेपरेट डिबेट तो, लेकिन आपको इसके अंदर ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन सी बुक्स जो है वो आपके मतलब की हैं। न्यूबॉर्न भी है, रेजिंग गुड ह्यूमंस, बेबी ओनर्स मैनुअल, मॉन्टेसरी बेबी, what to expect the first year. So there are books which are related to pregnancy too, and some books are related to raising a baby. So you need to segregate the book which is related to your niche or the book that you're creating. सही है? So obviously, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिर अपने कीवर्ड सेग्रीगेट करते हो लॉन्ग टेल, और उस तरीके से आप फिर उसको लेके चलते हो, ठीक है। और फिर आप अपनी टीयर सेग्रीगेशन वगैरह बनाते हो और उस तरीके से आप चीजें अलाइन करते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये हो गई। अब मैं इसकी अगर फाइल फॉर एग्जांपल इंपोर्ट कर लूं, दैट इज मच बेटर, कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी फाइल एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एक्सेल में, क्योंकि हम फिर क्या करते हैं एक्सेल में इसको कलर कोड कर लेते हैं, कि मुझे पता है कि जो मेरा कीवर्ड जो है वो जिस तरह मैं उसको कलर कोड दे दूंगा कि यार, ताकि आगे मैं उसको याद रख सकूं कि मेरा कलर कोड के लिहाज से कौन सा कीवर्ड किस चीज के ऊपर किस चीज की सिग्निफिकेंस दे रहा है। फॉर एग्जांपल जब तक ये फाइल डाउनलोड हो रही है तो मैं इस चीज को दे दूं कि भाई मेरा जो सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड कौन सा, अब ये फॉर एग्जांपल मैं बुक ही बना रहा हूँ, पेरेंटिंग बुक फॉर न्यू पेरेंट्स, ठीक है, मेरी बुक है ही इसी बारे में, फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। न्यू बॉर्न बेबीज किसके, न्यू पेरेंट्स के ही होते हैं यूजुअली। फॉर एग्जांपल कोई जो फर्स्ट कपल है उनका न्यू कोई इस तरह की बुक उनकी रिलेटेड बुक है, तो मैं उस केस के अंदर जो अपनी बुक बनाने जा रहा हूं, तो उसके लिए ये सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, इसका साइन बना दूंगा ग्रीन, फिर उसके बाद मेरा रेलिवेंट कीवर्ड हो गया येलो, और मेरा ब्रॉड कीवर्ड हो गया, ब्रॉड कीवर्ड क्या हो सकता है, पेरेंटिंग बुक, सिंपल पेरेंटिंग बुक। अभी पेरेंटिंग बुक तो यार एक टीनेजर की भी हो सकती है, एक रिलेटिवली एक टॉडलर की भी हो सकती है, और एक न्यूबॉर्न बेबी की भी हो सकती है, तो हर डोमेन की हो सकती है। तो इस तरीके से मैं फिर 3 कलर्स असाइन करूंगा और उस क्लास से अपनी शीट की सेग्रीगेशन करूंगा। दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू फॉर यू गाइस, कि आप इस तरीके से लेके चल सकते हो, क्योंकि रिसर्च तो आप पोर्टल पे जो सबमिट कर रहे हो वो तो आप सिंपल अलग अलग सबमिट कर रहे हो, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जो मैं यूज करता हूँ, तो ये आपको उसमें काम आ सकता है। मैं एक सेकंड यार, ये फाइल क्यों डाउनलोड हो गया आज, एक सेकंड। यार ये कभी कभी बहुत टाइम ले लेता है ये, समटाइम्स इट हैपेंस। एक सेकंड में पेज वापस से रिफ्रेश कर रहा हूँ।
यार आई डोंट नो गाइस, ये काफी ज्यादा चॉपी एक्ट कर रहा है फिलहाल। खैर कोई बात नहीं, हम इसी के अंदर ही सेग्रीगेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इसमें मैन्युअली कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेट्स नॉट लेट दिस थिंग स्लो अस डाउन। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर, अच्छा, हमने जो बेसिकली 4 कीवर्ड्स निकाले थे, तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मैन्युअली एक शीट बनाता हूँ। सही है, मैं एक मैनुअल एक्सेल शीट बनाता हूँ, और उसके अंदर फॉर इंस्टेंस मैं एक मिसाल के तौर पे अ, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं एक शीट बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अंदर मैं यहाँ पे कॉलम्स बना लेता हूँ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल माय कॉलम्स आर, सबसे पहला मेरा है सुपर रेलिवेंट, फिर नेक्स्ट कॉलम है रेलिवेंट, फिर उसके बाद है ब्रॉड, देन वी हैव दी सर्च वॉल्यूम, देन वी सर्च वॉल्यूम। अच्छा, इसकी मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ। ओके, तरीका बता रहा हूँ कि इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, और जस्ट फॉर योर सेक के आप अपने लिए कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस रिसर्च फॉर समवन एल्स, तो इस तरीके से आप कर लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, और इसको रेड कर दो प्रोडक्ट को। अच्छा जी, व्हाट यू कैन डू इज ऑल्सो, यहाँ पे आप लगा सकते हो कंडीशन। सही है, कंडीशन लगानी आती है तो लगा लेना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है वो यहाँ से लगती है, यहाँ पे आपने रूल लगा देना है। वो आप कलर रूल लगा लो, नंबर रूल लगा लो। नंबर रूल किस तरीके से, फॉर एग्जांपल 1000 से नीचे है, 100 से नीचे है, उस तरीके से आपने लगा लिया। फिलहाल हम उतनी डेप्थ में नहीं जाते, अभी फिलहाल हम यहाँ पे कीवर्ड्स जो अपने डालने हैं उस लिहाज से हम लेके चलेंगे। चलो आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो कीवर्ड निकाले थे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 300 अपना मिनिमम मैंने सर्च वॉल्यूम डाला था, मिनिमम, और 10 के ऊपर, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, स्टेप पेरेंटिंग बुक। स्टेप पेरेंटिंग, नहीं, स्टेप पेरेंटिंग बुक मेरे लिए वैसे रेलेवेंट तो नहीं है, क्योंकि हम ऑब्वियसली स्टेप पेरेंट्स के ऊपर लिख तो नहीं रहे। लेकिन मैं इसकी रेलेवेंसी कहाँ से जज करूंगा, मैं अपना एक मेन कंपेटर ढूंढ के रख लेता हूँ कि यार मेरी ऐसी कौन सी बुक है कि जो मेरी पेरेंटिंग नो, देखिए ना आप सारी, स्टेप मॉन्स्टर, स्टेप हाउ टू लूज डैश विद योर किड्स, स्टेप पेरेंटिंग, स्टेप क्लब्स, फलाना, ये सब कुछ चल रहा है, नो, आई विल निगलेक्ट दिस कीवर्ड माई, क्योंकि मेरी बुक तो न्यू पेरेंट्स के लिए ना, व्हाई वुड इट वर्क ऑन स्टेप पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस किताब को, इस कीवर्ड को निगलेक्ट कर दूंगा। पॉजिटिव पेरेंटिंग, ऑफ कोर्स दिस विल वर्क। पॉजिटिव पेरेंटिंग, अच्छा, पॉजिटिव पेरेंटिंग, देन अगेन इस कीवर्ड को मैं इंस्पेक्ट करूंगा। देन अगेन जिन लोगों को इशू आता है क्या यार मेरी किताब वर्क करेगी, इसको चेक करने का तरीका क्या है, अपना एक कंपेरेटर रख लो। मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन कंपेटर, रेजिंग गुड ह्यूमंस, अ माइंडफुल गाइड टू ब्रेकिंग साइकिल ऑफ रिएक्टिंग पेरेंटिंग, रेजिंग काइंड एंड कॉन्फिडेंट किड्स। अच्छा भाई, मेरी अब मैं किताब बेसिकली लिखना चाह रहा हूँ किस चीज के ऊपर, कि मुझे ऐसा बच्चा रेज करना है जो कॉन्फिडेंट हो, अच्छा हो, ये हो, और मतलब इन चीजों से काइंड हो, कॉन्फिडेंट हो, फलाना, तो इस तरीके से पॉजिटिव वैसी जो है वो इन चीजों के ऊपर वर्क करता है। तो मिडिल स्कूल वगैरह ये सारा कुछ समझ आता है, पॉजिटिव डिसिप्लिन। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग डेफिनेटली वर्क्स एज अ कीवर्ड। ठीक है, फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहो यहाँ पे इसको बुक्स कर देना, लेकिन डेफिनेटली कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो पढ़ के ही आपको इंटुइटिवली पता होता है दिस विल वर्क। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको डाल दिया पॉजिटिव पेरेंटिंग, सर्च वॉल्यूम इसका आई थिंक 1644 था। दिस इज अ सुपर रेलेवेंट कीवर्ड। ठीक है, ये एक उठा लिया मैंने। अच्छा जी, पेरेंटिंग बुक्स फॉर न्यू पेरेंट्स, पेरेंटिंग बुक फॉर न्यू पेरेंट्स, पॉजिटिव पेरेंटिंग, मैं इस कीवर्ड को उठा के जो है ना,
रेलेवेंट में डाल दूंगा, लेकिन डालने से पहले एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि हमारी किताबें किस उस पे पोजीशन पे बैठी हुई हैं। वैसे तो ये किताब यहाँ पे आ रही है आई थिंक समवेयर अराउंड 10th रैंक पे आ रही है, इसका मतलब ये कीवर्ड इसके लिए नहीं बना हुआ जो हमें हीलियम बता रहा है। ठीक है। देखिए ना सारे, न्यू बॉर्न, व्हाट टू एक्सपेक्ट, बेबी, नो, दिस इज नॉट द कीवर्ड। तो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को नहीं उठाएंगे, इस कीवर्ड को हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो लेट्स मूव ऑन विद आवर रिसर्च, और इस कीवर्ड को भी हम कटा देंगे। सही हो गया। तो ये हमने रिमूव कर दिया। अच्छा जी, अब मेरे पास अभी तक आया बेसिकली एक कीवर्ड आया, राइट। तो अब मुझे ये पता लग गया कि भाई मेरे पास आ रहा है एक कीवर्ड, और अब मुझे और कीवर्ड्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं अब वन बाय वन थोड़ा सा मैनुअल डिगिंग शुरू कर दूंगा। भाई 6000 कीवर्ड की लिस्ट है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो सही से हुआ वही होगा रैंक अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर। तो मैं एक काम करता हूँ, चले बड़े कीवर्ड से सेग्रीगेशन निकालना शुरू करते हैं। 1000 से 3000 के बीच में ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये, तो इसकी लिस्ट में मौजूद है एटलीस्ट। रैंकिंग को अभी छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक या उस चीज को। तो ये लिस्ट कितने कीवर्ड्स की है, यहाँ से देख लेते हैं 150 करके, 114 है। सही है भाई। पॉजिटिव पेरेंटिंग, पेरेंटिंग बुक्स, नो बैड किड्स, कपल्स वर्क बुक, रेडिकल अवेकनिंग, गुड गर्ल चेंज योर ब्रेन, ईयर्स ऑफ योर बॉडी, लव न्यूट्रिशन बुक, द वन थिंग बुक, पेपर बैक बुक, आई एम लव, अटैचमेंट 1 2 3, मेडिक, एडल्ट एडीएचडी, टॉक्सिक पेरेंट्स, टॉक्सिक पेरेंट्स। ठीक है। पॉजिटिव पेरेंटिंग एक इशू है। It's a family, cutting ties with toxic family members, loving yourself, the highly incentive person's guide to dealing with toxic people, how to narcissistic people, how to inform। अच्छा, ये टॉक्सिक पेरेंट्स मुझे फील हुआ कि ये पेरेंट्स के लिए हो सकती है, लेकिन नहीं, ये बुक ये हम नहीं यूज कर सकते। अच्छा, अब आप, आई नो दिस माइट बी हेक्टिक एंड बोरिंग फॉर सम पीपल, व्हाई, ये एक एक को डिक करके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फील हो रहा होगा कि ये आपको बहुत ज्यादा कीवर्ड को देखना समझना पड़ता है, कि कहीं कहीं कीवर्ड आपको नजर आ रहा होता है कि ओ दिस इज फ्रॉम फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। अभी हम बात, हम क्योंकि ऐसी बुक बना रहे हैं ना कि इट इज रिलेटेड टू पेरेंटिंग, राइट। तो टॉक्सिक पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का वर्ड आ रहा है, ठीक है, ये शायद ऐड हो सकता है, लेकिन नो, दिस कीवर्ड डज नॉट क्वालिफाई। व्हाई? क्योंकि ये कीवर्ड इज फॉर फ्रॉम द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। कोई ऐसा बच्चा जिसके टॉक्सिक पेरेंट्स थे, तो उसके लिए किताब बन रही है, लेकिन हम तो किताब बना रहे हैं पेरेंट्स के लिए। वी आर नॉट मेकिंग अ बुक फॉर द किड्स, वी आर बेसिकली मेकिंग अ बुक फॉर पेरेंट्स, कि वो पेरेंट्स पॉजिटिव पेरेंटिंग के पेरेंट्स वो किताब पढ़ें और पॉजिटिवली बच्चे रेस कर सकें। ठीक है। तो दिस कीवर्ड डज नॉट क्वालिफाई, टोटली रेड। ठीक है जी। तो आगे मूव करते हैं। ये मैं एक एक पॉइंट को बिट बाय बिट समझाने का मकसद यही है कि आप लोग इस चीज को समझो कि कीवर्ड को डायरेक्ट समझ के ये मत समझो कि कीवर्ड अगर मिलता जुलता है उस कीवर्ड में पेरेंटिंग आ गया तो ये यूज हो सकता है, नहीं। कीवर्ड के अंदर आपने ये चीज भी देखनी है, क्या कीवर्ड रीडर्स पर्सपेक्टिव से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन अगेन 6000 वर्ड्स हैं, उसमें से वी हैव टू फाइंड द 10 क्रंची वर्ड्स। तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम, लेकिन आपकी बुक बेस कर रही है यार इसके ऊपर। अगर आप इसके ऊपर रैंक करते हो, योर बुक इज गोइंग टू मेक अर्निंग्स आउट ऑफ इट। So it's a little hectic procedure. It does not take 1 hour. It does not take 30 minutes. It takes nights. ठीक है। तो कुछ केसेस में जल्दी भी हो जाती है, लेकिन स्टिल। अच्छा, radical kindness, love me for who I am, no bad kids, no bad kids। ये कोई मुझे बुक लग रही है, कोई अच्छी किसी ऑथर शॉथर की लग रही है शायद, या अच्छा हाँ, मशहूर बुक है कोई, नो बैड किड्स, टॉडलर डिसिप्लिन विदाउट शेम। नहीं, इस पे नहीं कर सकते आप। अच्छा जी, माइंडफुलनेस, द ह्यूमन, अच्छा सॉरी, दूसरी लिस्ट को तेरी वाली लिस्ट है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कपल्स बुक, रेजिंग बॉयज। ओके, रेजिंग बॉयज। ठीक है, ये देखते हैं। रेजिंग बॉयज, रेजिंग बॉयज टू बी गुड मैन।
द होल ब्रेन चाइल्ड. ओके. पॉसिबिलिटी. दिस कैन बी यूज्ड एज अ रेलिवेंट वर्ड. व्हाई? क्योंकि इसके अंदर मुझे होल ब्रेन चाइल्ड ये बुक एक नजर आ रही है जो कि इसके अंदर पहुंची हुई है, रैंक हुई हुई है 4, 8, 9, 10, 11, 11th रैंक के ऊपर पहुंची हुई है. और उसके अलावा काम हैप्पियर बॉयज, थिंग्स अबाउट नर्चरिंग बॉयज, आई कैन पॉसिबली यूज इट. ठीक है, तो मैं इसको डाल दूंगा से उठा के. क्या था? 1483. 1483. ठीक है जी. वाइट फॉर लव, जेंटल पेरेंटिंग. ओके, देखते हैं. मुझे मुझे वाइब्स हैं कि दिस इज लाइक अ वेरी गुड वर्ड. ठीक है, आपकी मेन बुक सारी आ गई. ये पहुंचा हुआ है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये सारे वही आ गए हैं. जेंटल पेरेंटिंग बुक, जेंटल हैंड्स डाउन. ज्यादा सोचूंगा ही नहीं. ये दोनों डन है. तो इनको फौरन उठा लेते हैं. सुपर रेलेवेंट है. जेंटल पेरेंटिंग कहाँ गए? जेंटल पेरेंटिंग, कंट्रोल सी, कंट्रोल. जेंटल पेरेंटिंग बुक. 1077 2244 1077. अच्छा जी. तो आई आई थिंक यार बात सारी ये है कि आई वांट यू गाइस टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. और आई थिंक मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उससे आप लोगों को ये जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं एक एक कीवर्ड को डिग इन करके. सही है. अब ये देखो, एक 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 अब आया कॉन्शियस पेरेंटिंग. अच्छा भाई, इसमें क्या है? होल ब्रेन चाइल्ड मेरा एक वो आ गया कीवर्ड. Conscious parenting of strategies to turn discipline into growth and connection. No drama, discipline, raising. ओके. कॉन्शियस पेरेंटिंग साउंड्स लाइक अ कीवर्ड जिसको मैं रेलेवेंट में डाल सकता हूँ, क्योंकि देखा आपने इसके अंदर मेरे मतलब का मेरा एक ये होल ब्रेन चाइल्ड वाला जो पहले था, नर्चर ब्रेन चाइल्ड डेवलपमेंट रेजिंग गुड ह्यूमंस, ये भी मौजूद है. मेरे जो टारगेट कंपेटर होगा उसको भी मैं देखूंगा वो मौजूद है या नहीं है. ये नजर आ रहे हैं मुझे. ठीक है, रेलेवेंसी है, डाल दूंगा मैं कॉन्शियस पेरेंटिंग. ठीक है. Yes, parenting. Okay. I think this was somewhere around 1077. Okay. So now I'll mark this as since this is tier one, तो tier one को मैं एक for example color assign कर देता हूँ blue. Okay. 1000 वाले इसका वो है. Okay. अब आ जाते हैं हम 300 से 1000. मैं कोई रैंक सेग्रीगेशन नहीं लगा रहा यार कि कितना कितने कि किस किस रैंक के ऊपर है. जब 1000 पे तो हम देख चुके हैं ना, उसको 999 कर देता है. सही है. अब यहाँ से देखते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर हमारी बुक जो है वो रैंक्ड है. 692 वर्ड्स हैं. पूरे 692 डिगन नहीं करूंगा मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ हम किस तरीके से इसको सर्च करते हैं. ठीक है. ये ऑलरेडी ऑर्गेनिक रैंक वाइज सॉर्ट हुआ हुआ है, तो देखना शुरू करते हैं. सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट कर लें, उससे बेहतर पता चल जाएगा. चलो सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट करते हैं. 900 सॉर्ट करना शुरू कर देते हैं. चलो. ओके, डन है. Narcissism, reset your brain's child's brain. Okay, what is this? Strength limits your strong-willed child.
अच्छा, अब हम आ गए उस स्ट्रैटेजी पे। अब आ जाओ। याद है मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हम अक्सर कीवर्ड देख रहे होते हैं, कीवर्ड देखते हुए हमें कोई नया निश निकल के आता है तो हम बोलते हैं ओ मैं इस पे भी तो काम कर सकता था। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है। अब मैं यहां देख रहा हूं, मैंने यहां पे देखा यार रीसेट योर चाइल्ड्स ब्रेन। मैं बोल रहा हूँ रीसेट योर चाइल्ड्स ब्रेन, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पर्सन टॉकिंग अबाउट? ये कीवर्ड 910 रैंक मतलब वो कर रहा है और इसकी ऑल टाइम वैल्यू ऊपर नीचे जो भी कुछ होगी, लेकिन इसके ऊपर रिजल्ट क्या आता है? इट्स इंट्रीगिंग। तो मैं इसके ऊपर जाके चेक करता हूँ। तो मैंने इसके सर्च रिजल्ट्स देखे। रीसेट योर चाइल्ड्स ब्रेन 4 वीक प्लान टू एंड मेल्टडाउन्स। अच्छा सही है भाई, कोई प्लान है, कोई है इसके ऊपर। द होल ब्रेन चाइल्ड वर्कबुक, मतलब आप कोई चाइल्ड मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के ऊपर कोई वर्कबुक निकालें, उसका 6000 बीएसआर चल रहा है। ओके, दिस साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया टू लॉन्च अ बुक। हम्म। तो मैं अब क्या करूंगा, मुझे एक नई डायमेंशन मिल गई। मैं अपनी कीवर्ड रिसर्च किस चीज के ऊपर कर रहा था? एक पेरेंटिंग रेजिंग अ गुड चाइल्ड की बुक के ऊपर। आई फाउंड अ न्यू आइडिया विच इज कि मैं एक बच्चे की नर्चरिंग के ऊपर, उसके चाइल्ड ब्रेन होल ब्रेन चाइल्ड वर्कबुक के ऊपर एक किताब जो है उसकी एक वर्कबुक निकाल सकता हूँ और मैं उसकी स्टार्ट चेक करने घुस जाऊंगा। सही है मुझे, लेकिन खैर ऑब्वियसली एक रिसर्च कंप्लीट कर लेगा, वो फॉरेन से उसमें नहीं जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली यू कैन सी द स्टार्ट्स। आप देखना उसकी कंप्यूटर स्टार्ट्स देखना, ये देखना ऑथर डोमिनेंसी वगैरह, वो सारी चीजें चेक करना शुरू कर देना। लेकिन आपको गैप मिलना शुरू हो गया, आपने बोला ओ यार मैं एक वो बुक चेक कर रहा था, मुझे कीवर्ड से एक और मिला कि अच्छा मैं वर्कबुक में भी तो जा सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ हाई कंटेंट बुक आई कैन गो फॉर अ मीडियम कंटेंट बुक, आई कैन गो फॉर अ मीडियम कंटेंट वर्कबुक। कीवर्ड से समझ आ गई बात। तो आई थिंक ये जो मैं एनालॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझ आई होगी, जो अभी मैं मुसलसल बात कर रहा था कि कीवर्ड रिसर्च के अंदर से ही आपको एक सब निश मिल जाता है, एक और निश निकल के आ जाता है, ये वो निकल के आया बेसिकली। ये एक टिप है, आई डोंट नो इफ पीपल विल बी एबल टू ग्रास्प इट, बट इट्स स्ट्रांगली एडवाइज, ये बहुत ज्यादा काम आती है आगे जाके। अच्छा, फिर अनकंडीशनल पेरेंटिंग, स्लीप ट्रेनिंग, अच्छा, स्ट्रॉन्ग विल्ड चाइल्ड, लव मी फॉर हु आई एम, रेजिंग गुड ह्यूमंस बुक, ये तो बुक रिलेटेड ही आ गया जो हमारी। hold on to your kids. Okay, what is this? Let me see. अच्छा जी, hold on to your kids, why parent needs author dominancy, hold on to your kids, hold on to your kids, why parent need to। लेकिन पहले वाले का बीएसआर अनडिफाइंड है, सेकंड वाले का आई थिंक इसने बुक ट्रांसफर किया है। ओके, या ये पता नहीं क्या है, बाय एनए। ओके, आई थिंक इसने नया अकाउंट बनाया तो बुक ट्रांसफर हुई है, खैर सही है। ये कीवर्ड नहीं उठाएंगे, नीचे जाते हैं। अच्छा, बीच में दो तीन सवाल आए हैं, उनके जवाब दे देता हूँ। Please note that this is obviously I've noted this is an author dominant book and obviously you will find देखो जहां पे भी मैं अगर कोई ऐसी किताब देख रहा हूँ ना जिसके 1500-1600 रिव्यूज या रेटिंग्स होती हैं, तो प्लीज बेयर इन माइंड कि ये आप सबके अंदर चिपसेट में फिटेड होना चाहिए कि उसका ये दैट इज द मेन कंपेटर। टारगेट कंपेटर अगर आप नहीं ढूंढ रहे हो उसके, तो वो किताब लॉन्च नहीं होगी, वो वर्कबुक लॉन्च नहीं होगी। एंड आप वर्कबुक कर सकते हो, वर्कबुक के ऊपर मना नहीं है, सही है। लेकिन वर्कबुक के ऊपर मैं यही बात कहूंगा कि इफ द स्टार्ट्स आर गुड, ऑथर डोमिनेंसी, देन अगेन ऑथर डोमिनेंसी मेन कंपेटर में, टारगेट कंपेटर अगर आप अच्छा ढूंढ के ले आते हो, आपके पास कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो 200-300 रिव्यूज रेटिंग्स के साथ बैठा हुआ है या 400 रेटिंग्स रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है, और इन्वेंट्री वाला मसला नहीं है, वो केडीपी लॉन्च बेस हुआ हुआ है, आपकी प्राइस वगैरह के इश्यूज नहीं है, कलर नहीं है, वो जो हमारी सारी कैटेगरीज डिस्कस्ड हैं जो टीसी और एमसी के सेशन के अंदर मैंने बातें की हुई हैं, आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर।
ये काफी टाइम से बात मैं कर चुका हूँ और रिपीट कर चुका हूँ इस बात को, तो प्लीज अगर कंफ्यूजन्स हैं प्लीज प्लीज उन सेशंस को वापस देख लें, आई थिंक वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू इन वर्किंग ऑन मीडियम कंटेंट बुक, जिसको हम वर्कबुक भी कहते हैं, ठीक है। और ऑथर डोमिनेंसी, अगर मैं कोई एग्जांपल दे रहा होता हूँ जिसके अंदर ऑथर डोमिनेंसी नजर आ रही होती है, तो उसके अंदर आपको टारगेट कंपेटिटर ढूंढना होता है। हम मेन कंपेटिटर को नहीं देख रहे हो, हम उसको एज ए मेन कंपेटिटर ही कंसिडर कर रहे होते हैं, दैट इज नॉट अ टारगेट कंपेटिटर, ठीक है। आई होप दैट क्लियर्स इट आउट। अच्छा आगे देखते हैं। पेरेंटिंग दी स्ट्रॉन्ग विल्ड चाइल्ड, ओके जी, पेरेंटिंग दी स्ट्रॉन्ग विल्ड चाइल्ड, इसको चेक कर लेते हैं। पेरेंटिंग दी स्ट्रॉन्ग विल्ड चाइल्ड, द न्यू स्ट्रॉन्ग विल्ड चाइल्ड, दी एक्सप्लोसिव चाइल्ड, नो, दिस डज नॉट सीम लाइक द राइट वर्ड, कीवर्ड, इसको मैं निग्लेक्ट कर दूंगा, नोप्स। किड्स दीज डेज, टॉडलर डिसिप्लिन बुक, नोप्स। पॉजिटिव पेरेंटिंग बुक, अच्छा, सबने देखा होगा कि हम पॉजिटिव पेरेंटिंग का कर रहे थे, अब पॉजिटिव पेरेंटिंग बुक ये कीवर्ड ढका छुपा हुआ था जो कि 617 सर्च वॉल्यूम पे था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना जिसके अंदर प्लूरल या सिंगुलर आगे पीछे एस वगैरह लगा होता है, ये कीवर्ड्स भी बैठे हुए होते हैं आगे पीछे लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे होते। तो अब आपने देखा यहाँ पे मिल गया पॉजिटिव पॉजिटिव पेरेंटिंग बुक, 617 इसकी वैल्यू है, क्लियर कट कीवर्ड ये आ जाएगा, दिस इज अनदर सुपर रेलेवेंट वर्ड, पॉजिटिव पेरेंटिंग बुक 617। सही है भाई। तो यार इसी के साथ पूरी शीट तो कंप्लीट नहीं करूंगा अब मैं, लेकिन आई थिंक एवरीवन गेट्स द पॉइंट कि किस तरीके से रिसर्च की जाती है, एक एक करके एक एक कीवर्ड को पुट करके देखना होता है, उसकी रेलेवेंसीज देखनी होती हैं, उसको उसको जज करना होता है, उसको असेस करना होता है, डोमिनेंसीज देखनी होती हैं, और आपको आपको चेक करना होता है कि वो कीवर्ड के ऊपर आपका मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बाकी वो जो हमारे पास पोर्टल के ऊपर हमने जो दिखाया कि ग्राफ के ट्रेंड्स वगैरह वो सारा कुछ देखना होता है। इफ यू आर सीइंग कि वो ट्रेंड्स क्वालिफाई हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मैं वही बात है उसकी डेप्थ में भी जाना शुरू हो गया, तो ये सेशन कैन गो फॉर लाइक 6 to 8 hours आराम से। तो इसलिए मेन चीज ये थी कि आपको ये सेग्रीगेशन करके दिखाना, ये आराम से आप अपने घर बैठ के बना सकते हो। इसको मैं इसीलिए ज्यादा वो नहीं कर रहा, कोई लंबा नहीं कर रहा, आप वैसे ही उस बैठ के बना लो कि सुपर रेलेवेंट मेरे पास ये कीवर्ड आ रहा है, मेरे पास रेलेवेंट ये कीवर्ड आ रहा है, ब्रॉड कीवर्ड मेरे पास ये आ रहा है। सेशन के अंदर मैंने बता दिया आपको सुपर रेलेवेंट क्या होता है, रेलेवेंट क्या होता है, ब्रॉड क्या होता है। उसके बाद फिर आप सेग्रीगेशन वाइज आप बना लो कि भाई अगर आपके पास लिस्ट के अंदर सुपर रेलेवेंट आपकी प्रायोरिटी है, सुपर रेलेवेंट की आपकी लिस्ट भर रही है, तो आप सबसे पहले 10 कीवर्ड्स के अंदर सुपर रेलेवेंट पहले भरना शुरू करोगे। जो आपके हायर सर्च वॉल्यूम में सुपर रेलेवेंट आप पहले भरना शुरू करोगे, हायर सर्च वॉल्यूम, अगर आपके टॉप 10 कीवर्ड्स भर चुके हैं सुपर रेलेवेंट के साथ, यू आर डन विद इट, आपका वो अमाउंट भर चुका है, ठीक है, डन हो गया, खत्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपके टॉप 7 टॉप 8 कीवर्ड्स भर गए, सुपर रेलेवेंट खत्म होगा, तो फिर क्या करो, रेलेवेंट कीवर्ड डाल दो। फॉर एग्जाम्पल सुपर रेलेवेंट 4 आ गए, 4 रेलेवेंट आ गए, अब 2 की फिर जगह बच रही है पूरे 10 कीवर्ड्स भरने के लिए, तो फिर 2 ब्रॉड डाल दो। समझ आई बात, इस तरीके से काउंट पूरी की जाती है। अब मिसाल है भाई, मेरी रिसर्च यहाँ कंप्लीट हो गई थी, मेरे पास यहाँ 3 कीवर्ड्स थे, यहाँ पे 3 कीवर्ड्स थे, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, 3 यहाँ से आ जाते 8, और 2 ब्रॉड से आ जाते, और फिर मैं इस तरह अपनी रिसर्च कंक्लूड करके सबमिट कर देता, इस तरीके से होता। और फिर उसके लिए से हम फिर स्टार्ट देख के आपको बता देते, ऐसे करके हम फिर इस तरह डिड्यूस करते हैं। तो मैंने एक ही फिलहाल एग्जाम्पल को देके काफी इनडेप्थ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से उसी एग्जाम्पल के अंदर इत्तेफाक से हमें वो वाली भी एग्जाम्पल मिल गई, किस तरीके से एक के अंदर से दूसरी आपको निश का आइडिया भी मिल सकता है और ड्राइव आउट हो जाते हैं, उसको सेपरेट कहीं लिख के रख लो, वो अच्छा मैं ये भी लॉन्च कर सकता हूँ और ये भी आइडिया मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो आई थिंक ये था हमारा आज का इन डेप्थ कीवर्ड वाला सेशन, और क्राइटेरियाज तो ऑलरेडी मौजूद ही हैं सबके पास, सबको आइडिया है किस तरीके से होता है। ये सेशन जो है सबको मिल जाएगा, और विद इन द नेक्स्ट 2 डेज में एक दो लोगों ने सवाल पूछा हुआ था इसके बारे में, तो ये है कि तो आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एंड सबके कॉन्सेप्ट आज इस सेशन से रिलेटेड जो वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। इफ दे आर क्लियर जस्ट से यस, एंड देन वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो ये था हमारा कीवर्ड का सेशन आज का। थैंक यू सो मच गाइस, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है।